खिचड़ी तो बन गई, मैं नदी से पानी ले आती हूँ, बाद में आकर मजे मजे से खिचड़ी खाऊंगी। रानू चिड़िया घर से निकलती है, दरवाजे को बाहर से ताला लगाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। पिछले पेड़ के पीछे कालू कौवा छुपा बैठा था। वो रानू चिड़िया को जाते हुए देख रहा था। कालू कौवा जल्दी से उठता है और रानू चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी चोंच से एक पत्ता उठाकर दूसरी तरफ रखता है और छेद से चिड़िया के घर में घुस जाता है। मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता चिड़िया की खिचड़ी खाने से। कालू कौवा रानू चिड़िया की बनाई हुई सारी खिचड़ी खा लेता है और उसी छेद के रास्ते बाहर निकलकर पत्ता उठाकर दोबारा छेद के ऊपर रख देता है और अपने घर भाग जाता है। तोते भैया, आज मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, आप चले मेरे साथ, आप भी खिचड़ी खा लेना। चिड़िया तोते को साथ लेकर अपने घर के दरवाजे पर आती है। रानू चिड़िया ताला खोलती है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। हाय, मैं मर गई, मेरी खिचड़ी कौन खा गया? हंडिया तो खाली पड़ी है। रानू चिड़िया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? घर का दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था, मेरे सामने तुमने ताला खोला, भला ऐसे कौन तुम्हारी खिचड़ी खा सकता है? तोते भैया, मैं तो खुद हैरान हूँ, घर का दरवाजा भी बंद था, फिर मेरी खिचड़ी कहाँ गई? कौन खा गया? ये मजाक अच्छा नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे साथ खिचड़ी के लालच में आ गया। अच्छा था मैं कहीं से दाना ढूंढ कर खा लेता। तोता चिड़िया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद, फिर कहाँ गई? मेरी खिचड़ी कहाँ जा सकती है? चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तोते भैया, कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने बहुत मेहनत से खिचड़ी बनाई थी, मैं नदी से पानी लेने गई कि किसी ने मेरी खिचड़ी चुरा ली। मुझे क्या मालूम चिड़िया, मैं तो कल सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहा, मेरे पास दाना था, मैंने सूखा दाना खाया और पानी पी लिया, मुझे तो खिचड़ी जरा भी पसंद नहीं। कालू भैया, जिस दिन वो चोर पकड़ा गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार मार कर मैं उसकी पूंछ तोड़ दूंगी। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढ रही थी कि बुलबुल रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मेरा आज मीठे चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है, चले हम मिलकर मीठे चावल बनाते हैं। ठीक है बुलबुल, मेरे पास चावल तो है, आप शक्कर और घी ले आओ, फिर शाम को मजे मजे से मीठे चावल खाएं। बुलबुल अपने घर जाती है, घी का डिब्बा खाली था। बुलबुल अपने पड़ोसी कबूतर के पास चली जाती है। भाई कबूतर, मैं और रानू चिड़िया आज मीठे चावल बना रही हैं, लेकिन मेरे पास घी नहीं है, क्या आपके घर में घी है? हाँ बुलबुल, घी तो आप ले जाओ, लेकिन और अपने घर से शक्कर लेती है और चिड़िया के घर चली जाती है। चूल्हे में आग जल रही थी, हंडिया चूल्हे पर थी और रानू चिड़िया मीठे चावल बना रही थी। लग रहा है आज तो चिड़िया और बुलबुल कुछ खास बना रही हैं। कौवा कहते हैं मुझे कालू कौवा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। रानू बहन, चावल कब तक बन जाएंगे? क्या मैं कबूतर को बुला लाऊं? हाँ बुलबुल, जल्दी से जाओ और कबूतर भैया को बुला लाओ, चावल तो बस तैयार होने ही वाले हैं। बेचारा तोता उस दिन मेरी वजह से भूखा रहा था, मैं उसे खिचड़ी तो खिला ना सकी, लेकिन आज मीठे चावल जरूर खिलाऊंगी। मैं जल्दी से तोते को बुला लाती हूँ। चिड़िया मीठे चावलों की हंडिया चूल्हे से उतार कर नीचे रखती है और तोते को बुलाने चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाता है, वही पत्ता उठाकर दूसरी तरफ रखता है और छेद से चिड़िया के घर में घुसकर सारे ही मीठे चावल खा जाता है। ये चावल बहुत स्वादिष्ट थे, ऐसे स्वादिष्ट चावल मैंने पहली बार खाए हैं। रास्ते कौवा बाहर निकलता है और वही पत्ता उठाकर दोबारा छेद के ऊपर रख देता है। तोते भैया, चले मेरे साथ, आज मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। भैया अब मान भी जाए, मेरे साथ चले, कहता है आज मैं आपको मीठे चावल खिलाऊंगी। मीठे चावलों का सुनकर तोता खुश हो जाता है। बुलबुल भी कबूतर को लेकर आ गई थी। रानू चिड़िया और तोता भी वापिस घर आ जाते हैं, लेकिन आज फिर चावलों की हंडिया खाली पड़ी थी।
रानू चिड़िया तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तोते भैया, अगर उस दिन मैं झूठ बोल रही थी तो आज आप बुलबुल से पूछ लें, मैंने और बुलबुल ने मिलकर चावल बनाए थे। हाँ, तोते और कबूतर हंडिया में चावल थे, लेकिन किसी ने चुरा लिए। ना दरवाजा टूटा, ना खिड़की टूटी और ना ही दीवार, छत भी ठीक है, तो फिर चावल कहाँ जा सकते हैं? तोता गौर से छत की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान छत में एक छोटे से सुराख पर जाता है और वो सब घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया पत्ता उठाती है तो पत्ते के नीचे छेद था। अच्छा, तो आज पता चला वो चोर इसी रास्ते से मेरे घर में आता होगा। चिड़िया, अब तो वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा, चिंता ना करो, कल हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर में पकोड़े बनाती है। गरम गरम पकोड़े प्लेट में रखकर रानू चिड़िया जानबूझकर घर से बाहर निकल जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाती है। चली गई चिड़िया, चली गई। तब कौवे को देख रहे थे। दोस्तों, वो तो कालू कौवा है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या कालू कौवा मेरा खाना चुरा रहा था? वो घर में घुस गया है। सब चलो, आज दिन है कौवे को सजा देने को। तोता घर की छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तोते के पास एक लाठी थी। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल घर के अंदर जाते हैं। मैं तो पानी पीने आया था। मारो इसे। सभी दोस्त अपनी तेज चोंच से कौवे को मारने लगते हैं। कौवा जल्दी से छेद के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से तोता जोर की लाठी कौवे की चोंच पर मारता है और कौवा घर के अंदर जाकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे कालू कौवा पकड़ा जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।